सिंह भाटी फिर से बीजेपी ज्वाइन करेंगे कभी इन फ्यूचर? क्या रविंद्र सिंह भाटी अगर बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो तमाम सारे सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की चर्चाएं चलते हैं, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक फ्यूचर की तस्वीर की चर्चा करेंगे कि क्या रविंद्र सिंह भाटी फ्यूचर के यानी कि भविष्य के भैरव सिंह शेखावत बन सकते हैं। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, क्या ये संभव है तो क्यों, और नहीं तो भी क्यों। पूरा विश्लेषण के जरिए आपको समझाने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम भविष्य की चर्चाएं करते हैं, और राजनीति वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल होती है, इसमें कब कौन क्या डिसीजन ले ले ये बताया नहीं जा सकता। और जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी की विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित हैं, और गाहे बगाहे वो दिख ही जाते हैं किसी न किसी नेता के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और आज भी आपको क्या लगता है कि बीजेपी के दरवाजे उनके लिए क्या खुले हैं, और अगर हाँ तो क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे फिर से अगर उन्हें मौका मिलता है रविंद्र सिंह भाटी को? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, और जबरदस्त तरीके से प्रूव करके दिखाया है। आप देखिए, हमेशा से उनके खून में, उनकी चाहत में, उनके जज्बों में बीजेपी वाली विचारधारा ही बही है। और हमेशा उन्होंने इच्छा भी जाहिर की है, चाहे वो छात्र संघ में थे तब, चाहे वो एमएलए बनने की इच्छा रखे तब, कि उन्हें बीजेपी का ही टिकट चाहिए। लेकिन जब उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने ये साबित किया कि क्यों मैं एक उपयुक्त कैंडिडेट हूं, और क्यों मेरी टिकट मांगने की जो डिमांड थी वो बिल्कुल सही थी। जब यूनिवर्सिटी में उन्हें टिकट नहीं दिया, तो वो निर्दलीय आकर उन्होंने यूनिवर्सिटी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हरा के खुद जीत के बताया, और फिर उसी विचारधारा से काम किया। निर्दलीय होते हुए भी तो बीजेपी की विचारधारा थी, तब भी बीजेपी नहीं चाहती, और उनको उन्होंने जब एमएलए का टिकट मांगा तो भी उन्हें वो टिकट नहीं मिला। फिर उन्होंने शिव विधानसभा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ी विधानसभा है, उसका चैलेंज स्वीकार किया। और वहां जहां कई सालों से कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई आया ही नहीं था, लगभग 30 से भी ज्यादा सालों से, वहां पर एक निर्दलीय होकर उन्होंने परचम फहराया। उसके बाद उनकी चुनौतियां यही नहीं रुकी। लोकसभा क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा तीनों एक ही क्षेत्र का है। वहां पर पहली बार में 6 लाख से ज्यादा वोट बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूं ये किसी विशाल जीत से बड़ी बात है, विशाल जीत से भी बड़ी बात है। वो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन अब भी अगर उनका काम करने का तरीका देखा जाए तो वो बीजेपी जैसा ही है, वो बीजेपी की विचारधारा से आते हैं। हालांकि एक बात उनकी अच्छी है कि वो बिना किसी को गाली दिए, बिना किसी के खिलाफ बोले वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी उनकी तारीफ की बात यह है कि वो जनता के हमेशा बीच रहे हैं, जनता के हमेशा साथ रहे हैं। अब जो आपका मेन विषय था वो ये था कि क्या ये दूसरे भैरव सिंह शेखावत बन सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो इनके फॉलोवर्स हैं वो अलग अलग तरह की चर्चाएं करते हैं, उन्हीं में से एक चर्चा ये है, तो उसको मैं डिटेल में समझना चाहती हूँ। राजपूत जाति का, राजपूत कौम का, आज भी अगर कोई पूछता है कि राजस्थान का बड़ा नेता कौन है, भले ही वसुंधरा राजे बहुत वक्त तक मुख्यमंत्री रह ली, लेकिन फिर भी आज याद किया जाता है भैरव सिंह शेखावत को, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत बहुत ही दबंग, बहुत ही कम कंट्रोवर्सी से गुजरे हुए राजपूत नेता थे। उनका लोहा इतना माना गया कि उनको बाद में जाकर भारत का उपराष्ट्रपति भी बनाया गया। तो उन्होंने राजपूत कौम का रिप्रेजेंटेशन भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो कुर्सी होती है उसमें भी किया। अब ठीक वैसा ही जोश, ठीक वैसी ही बात नजर आती है रविंद्र सिंह भाटी में।
और कहीं ना कहीं वो भी कंट्रोवर्सी से उतने ही दूर लोग भैरव सिंह शेखावत को इतना पसंद करते थे कि उन्हें बाबूसा की उपाधि देते जी। थे। वैसे ही उतना ही प्यार रविंद्र सिंह भाटी को भी मिलता है और बहुत वक्त के बाद एक ऐसा नौजवान आके दिखाया है जो बिल्कुल सज्जन वाली राजनीति करता है, साफ सुथरी राजनीति करता है, किसी के खिलाफ बुरा बोलता नहीं है, किसी पर व्यक्तिगत प्रहार करता नहीं है, जनता के एकदम साथ रहता है और फिर भी जनता का भरपूर प्यार उनको मिलता रहता है, बिना किसी षड्यंत्र के, बिना किसी पड़पंच के। और इसलिए अगर इसी तरीके से रविंद्र सिंह भाटी आगे बढ़ते हैं तो इन्हें, मुझे लगता है कि राजस्थान का दूसरा भैरव सिंह शेखावत कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऊपर जहां कहीं भैरव सिंह शेखावत जी होंगे अभी चांद सितारों में, उनको भी खुशी होती होगी कि उनका नाम एक डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल रहा है। उनके बारे में बात करते हुए एक ऐसा उदाहरण लिया जा रहा है कि ये उनके जैसे हैं, तो ये रविंद्र सिंह भाटी के लिए तारीफ की बात। ये बिल्कुल सही कहा आपने, जो एक उदाहरण के तौर पर जो आपने समझाया। और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसानों के साथ हैं, जो अपनी जनता के लिए बहुत सेंसिटिव हैं। और आप इस बात को देखिएगा कि आज जरूरत है ऐसे एक राजपूत नेता की, क्योंकि जितने भी राजपूत नेता हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मलाइन है। एक ऐसे राजपूत नेता की जरूरत है जो बिल्कुल साफ सुथरी छवि का हो, जो बिल्कुल ठीक ढंग से कौम का रिप्रेजेंटेशन करे जी। और कौम को आगे बढ़ाए। उनमें से एक रविंद्र सिंह भाटी है और जिनको लोग और उनकी लोकप्रियता याद रखी जाएगी। जी, तमाम सारे जो मापदंड हैं उन पर खरे उतरेंगे रविंद्र सिंह भाटी, लेकिन बशर्ते ऐसा मौका उनको मिलना चाहिए। अगर आगे जाकर राजस्थान की राजनीति में ये मौका उन्हें मिलता है तो वो अपने आप को प्रूव करने में वो कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बशर्ते मैं ये भी जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों से कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि कई सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो नहीं चाहते कि कभी भी भाटी अब बीजेपी का दामन थामे, क्योंकि निर्दलीय व्यक्तित्व के रूप में, शख्सियत के रूप में उन्होंने एक ऐसा झंडा गाड़ दिया है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। और जिस राह पर वो अब चल पड़े हैं, मुझे भी नहीं लगता है कि अब उन्हें किसी पार्टी का टैग चाहिए होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हो गए हैं कि पार्टियां उनके पास दौड़ी चली आएंगी टिकट देने के लिए। हालांकि राजनीति में फिर से कहना चाहूंगी कि अनिश्चितताओं का ही खेल है, यहाँ पे कब का क्या हो जाए हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। हमारी सोच से बहुत आगे चलती है ये राजनीति और उसका गेम। ऐसा मौका आता है तो भाटी क्या करेंगे? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? आपकी क्या राय है? अगर आप रविंद्र सिंह भाटी के फैन हैं तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? क्या आपको भी लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी दूसरे भैरव सिंह शेखावत बन सकते हैं? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।